प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। भवन निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता और कार्यपालक अभियंता द्वारा टेंडर और कार्यों की गुणवत्ता की जांच को लेकर पहुंची दरभंगा निगरानी विभाग की टीम की कार्यों की जांच। दरभंगा निगरानी विभाग के अधिकारी भवन निर्माण विभाग दरभंगा के द्वारा कराए गए कार्यों की जांच को लेकर दरभंगा पहुंचे। जांच के अधिकारी 3 ठिकानों पर जांच पड़ताल किए। भवन निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता आवास पर निर्माण का कार्य की जांच निगरानी विभाग के अधीक्षण अभियंता सुनील कुमार ने किया। बता दें कि केवटी के भाजपा विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा ने जनवरी में भवन निर्माण विभाग के संरचना प्रमंडल दरभंगा के अधीक्षण अभियंता और कार्यपालक अभियंता पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए निगरानी विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर जांच का आग्रह किया था। विधायक ने अपने पत्र में इन अधिकारियों पर टेंडर में अनियमितता, सर्किट हाउस की पुरानी बिल्डिंग में किया गया काम, पीओ क्वार्टर ऑफिस कॉलोनी की डेंटिंग पेंटिंग और अधीक्षण अभियंता दरभंगा के कार्यालय में किए गए काम में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। उन्होंने इन दोनों अधिकारियों पर जीर्णोद्धार के काम सहित अन्य कार्यों में विभागीय नियमों की अनदेखी करते हुए अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था। इन्हीं सब बातों को लेकर निगरानी विभाग की टीम ने जांच पड़ताल किया और मीडिया को जानकारी दी। अभियंता आए थे जांच के लिए, निगरानी से जांच करके गए हैं। क्या मामला था? विभिन्न आवास का जांच था। लेकिन जो बताया जा रहा था टेंडर घोटाला, क्या कुछ है क्या उस तरह का? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जांच में गया हुआ है। कितनी राशि की है टेंडर? कितनी राशि की है सर? राशि सब अलग अलग 2 लाख 3 लाख 2.5 लाख सब ऐसे ऐसे टेंडर हैं। मोटा मोटी कितना होगा सर? हमारे यहाँ तो काम चलते रहता है। यहाँ तो भवन विभाग में शिकायत दिए थे लोगों के, यहाँ स्थानीय लोगों के कहने पर पता चला वहाँ के जो कार्यपालक अभियंता हैं बाहर से संवेदकों को लाके यहाँ करोड़ों का करोड़ काम मौखिक आदेश से बगैर टेंडर किए हुए वो बांट रहे हैं। जब इसकी सूचना मुझे यहाँ के सैकड़ों संवेदकों ने दिया, उस पर हम उनका शिकायत किए थे। जांच टीम आई है, आज जांच कर रही है। कार्यपालक अभियंता द्वारा कोई अधीक्षण अभियंता के द्वारा यह भेदभाव करना, स्थानीय लोगों को काम नहीं देके बाहरी लोगों को लाके संवेदक को यहाँ काम देना, और वो भी मौखिक, कोई आदेश से कोई टेंडर नहीं होता है। बाद में यहाँ काम दे के बाद में उसका टेंडर रेगुलाइज किया जाता है। जैसा हमारे पास शिकायत, उस पर शिकायत किया गया था उनका। दरभंगा हवाई अड्डा पहुंचे दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। लगातार दूसरी बार लोकसभा चुनाव जीतने के बाद दिल्ली से क्षेत्र भ्रमण के लिए सांसद गोपाल जी ठाकुर के दरभंगा पहली बार आगमन पर भाजपा नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने दरभंगा हवाई अड्डे पर स्वागत किया तथा पीएम मोदी और सांसद के जिंदाबाद के जमकर नारे भी लगाए। पार्टी कार्यकर्ताओं ने मिथिला पेंटिंग से सजे पाग, अंगवस्त्र एवं मखाना माला पहनाकर सांसद का स्वागत किया। दरभंगा एयरपोर्ट के भीतरी लॉन से लेकर एयरपोर्ट के मुख्य गेट से NH 105 के दिल्ली मोड़ तक भाजपा कार्यकर्ताओं के सैकड़ों चारचक्का एवं मोटरसाइकिल से पूरा सड़क पट गया था तथा भाजपा कार्यकर्ताओं एवं भाजपा के झंडे से पूरा वातावरण भगवामय हो गया। पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं का कहना था कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में सांसद ने भारी मतों के अंतर से जीत हासिल किया है, उससे पूरी पार्टी और क्षेत्र के NDA समर्थित लोगों ने उत्साह और जुनून व्याप्त है। यही कारण है कि सांसद के दरभंगा आगमन की सूचना मिलते ही इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। जमीनी विवाद को लेकर एक भाई दूसरे भाई का बना जानी दुश्मन, हुआ हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को समझाया। दरभंगा के मब्बी थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली मोड़ के पास 2 भाइयों में जमीनी विवाद को लेकर आपस में झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा। मौके पर पहुंची मब्बी थाना पुलिस के साथ 112 नंबर डायल की पुलिस भी पहुंची, जहां दोनों भाइयों को समझाया। बता दें कि दोनों भाई में बद्री पूर्वी और केशव राज पूर्वी के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच में हाथापाई की नौबत आ गई और एक दूसरे पर गुंडा एवं भूमाफिया पालने का भी आरोप लगाया। तो वहीं पहुंची पुलिस ने दोनों भाइयों को समझाया और कहा कि दोनों भाई जमीन का कागज लेकर थाना पहुंचे। तो वहीं बड़ा भाई केशव राज पूर्वी का कहना है कि जमीन मेरे नाम से है, लेकिन मेरा छोटा भाई बद्री पूर्वी कब्जा कर यहाँ अपना बिजनेस करता है। बार बार जमीन को लेकर विवाद होता रहा है, फिर भी यह जमीन नहीं छोड़ रहा है। आखिरकार आज हाथापाई की नौबत आ गई और पुलिस पहुंच गई। आइए सीधे सुनाते हैं
क्या कुछ कहते हैं दोनों भाई। यहाँ पर मेरा सारा ज़मीन जो है हमारा रजिस्ट्री है, मेरे नाम से दाखिल काटी है, और उसके बावजूद भी ज़बरदस्ती जो है ये जो है सो इसमें गुंडा लोगों को जमा करके ये जो है सो हमारे ज़मीन को जो है पर जो है सो अवैध जो है सो सामान रख के जो है कौन है? ये बद्री कुमार पूर्वे, राजा राम पूर्वे और उसका जो स्टाफ है, ये चार मीनार कंपनी का जो ये अधिकारी है, ये सब मिलके जो है ये अवैध काम यहाँ पे कर रहा है। हम अपना सेल्डेड है, मेरा हमारे नाम से रजिस्ट्री है, नहीं हमारा अपना खरीदा हुआ ज़मीन है। शासन बोला है कि जो है सो काम रोकने के लिए कह दिया गया है, और आप लोग आइए अपना जो है सो आवेदन दीजिए, FIR कीजिए। पेपर लेकर थाना वाला बुलाया गया आप लोग? हाँ जी। क्या नाम हुआ आपका सर? केदार कुमार के सर। मामला यही है कि हम अपने पिताजी के समय में ये ज़मीन खरीदे थे। मैं मानता हूँ कि मेरे भाई के नाम से, और मैं यहाँ सुचारू रूप से उस समय से 2000 ईस्वी से यहाँ चार मीनार एग्रीकल्चर का डिपो चला रहा हूँ, जो बिरला कंपनी का है। हमारे बड़े भाई साहब वो उनके नाम से ज़मीन है, मैं उनमें हिस्सा मांग रहा हूँ कि मेरा भी शेयर होगा आपके नाम, क्योंकि फादर के समय का खरीदा होगा, वो हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं। तो मैं उनको आग्रह किया कि ठीक है, हमको 15 अगस्त का समय दीजिए, हम डिपो को खाली करने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही इसे आज से 4 महीना पहले 50 गुंडा प्रशासन गुंडा को लेकर चले आए और यहाँ डिस्टर्ब करने लगे, तो प्रशासन 44 लगाया। उसमें आदेश हुआ कि आप यथास्थिति बना के रखिए, अगर खाली कराना है तो सक्षम न्यायालय में जाइए। लेकिन उस बात को भी हमारे भाई साहब नहीं मानते हैं, जबरदस्ती 10 लोगों को ले आए हैं, कि ताला मार दिया है, डिस्टर्ब कर रहे हैं काम। कौन थाना आया हुआ था अभी? ये तो 112 नंबर वाले थे, और थाना शायद मोदी होंगे। आदेश जो के यहाँ से आदेश है, जिसकी कॉपी ये है, दिखाइए। उनको भी आदेश दिखाया गया था। अच्छा, उनको भी आदेश को कॉपी दिखाया गया था, है ना। तो बोले कि थाना पर आइए, जो बात है वहाँ कहिए। कौन पक्ष से आपको झंझट हो रही है? आपका बड़े भाई का क्या नाम है? केदार कुमार के सर। आप अपना नाम खाली बताइए। भूमि माफिया को, गुंडा सरदार सबको रखते हैं, वो डराते हैं, धमकाते हैं। कभी जमीन जिंदगी में खरीदे नहीं, बेच करके सबको जो है सो डिस्टर्ब करते रहते हैं। कभी छोटा भाई को डिस्टर्ब करते हैं, कभी हमको डिस्टर्ब करते हैं। मेरा नाम है बद्री पूर्वे। दरभंगा के सदर प्रखंड के सीसो पूर्वी पंचायत में मिथिलावादी पार्टी के विस्तार को लेकर की गई बैठक, नए लोगों को दी गई जिम्मेवारी। मंगलवार को मिथिलावादी पार्टी के विस्तार को लेकर सदर प्रखंड के सीसो पूर्वी पंचायत में संगठन के मंत्री अभिषेक कुमार झा के नेतृत्व में एक बैठक की गई। इस बैठक में पप्पू मल्लिक को सीसो पूर्वी पंचायत का अध्यक्ष और भरत कुमार को सीसो पूर्वी पंचायत का सचिव बनाया गया है। वहीं बैठक में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए अभिषेक कुमार झा ने कहा कि यह क्षेत्र पिछले 25 सालों से विकास के पैमाने से काफी दूर हो चुका है। आम लोगों के लिए पंचायत में एकमात्र सरकारी तालाब है, जिसकी हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। लोगों के लिए पीने को स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य और साफ सफाई नहीं है। बैठक में मौजूद दर्जनों साथियों ने मिथिलावादी पार्टी का दामन थामा है और आने वाले दिनों में पप्पू मल्लिक के नेतृत्व में पंचायत की सारे मुद्दों को लेकर संघर्ष करने का भी संकल्प लिया गया।